हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपडेट स्टडी में। पिछली वीडियो में हमने संघ की विधायिका से संबंधित सभी प्रश्नों को देखा और जो आज का हमारा वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल का निर्माण कैसे होता है बता दें। जो राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा मिलकर राज्य विधानमंडल का निर्माण करती है। अब इससे जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो आइए देखते हैं हम इस वीडियो को। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल का प्रावधान है? ऑप्शन देखेंगे, भाग 5, भाग 6, भाग 16, भाग 11। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा भाग 6। भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ एवं राज्य के उच्चतम न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय, ये सभी संविधान 6 के भाग होते हैं। देखते हैं अदर ऑप्शन को। भाग 5 में संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक एवं सर्वोच्च न्यायालय शामिल है। अदर ऑप्शन देखेंगे, भाग 16। भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रावधान दिए गए हैं। भाग 11, भाग 11 में संघ राज्य क्षेत्रों के बीच में संबंध को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में विधानमंडल की संरचना के प्रमुख अंग कौन कौन हैं? तो हमें ये बताना है कि विधानमंडल की जो संरचना है उसका निर्माण कैसे होता है। ऑप्शन देखेंगे, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। इन तीनों को ही मिलाकर राज्य विधानमंडल का निर्माण होता है। आपको बता दें, राज्यों ने भी संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। यदि किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तब वहाँ पर विधानमंडल का जो निर्माण होगा वो राज्यपाल एवं विधानसभा को ही मिलाकर किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक विधानमंडल होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 169। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि जितने भी भारत में राज्य होंगे उन सभी का अपना एक विधानमंडल होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया है? ऑप्शन देखेंगे, 5 राज्य, 6 राज्य, 7 राज्य, 9 राज्य। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 6 राज्य। चूँकि अभी वर्तमान में देखें, वर्तमान में 6 ही राज्यों में विधान परिषद है, मतलब द्विसदनात्मक व्यवस्था जो होती है राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा को मिलकर बनती है। इसलिए यह केवल 6 राज्यों में है। आपको बता दें वो 6 राज्य कौन से हैं, तो ये आप उम्बकट याद रखिएगा। इससे मैं आपको राज्य बता देता हूँ। यू से उत्तर प्रदेश है, एम से महाराष्ट्र है, बी से बिहार है और के से कर्नाटक है, ए से आंध्र प्रदेश है और टी से तेलंगाना है। इन 6 राज्यों में विधान परिषद भी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 169 में वर्णित है। ऑप्शन देखेंगे, विधानसभा का निर्माण, विधान परिषद का निर्माण, विधान परिषद की समाप्ति, 2 और 3 दोनों। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 2 और 3। मतलब इसका जो विधान परिषद का निर्माण भी है और विधान परिषद की समाप्ति संबंधी भी प्रावधान भारतीय अनुच्छेद या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के निर्माण एवं समाप्ति की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन देखेंगे, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा संसद। आपको बता दें, कोई भी राज्य अपनी विधानसभा के 2/3 बहुमत प्राप्त करके विधान परिषद के गठन एवं समाप्ति का संकल्प जो है संसद में भेजता है और संसद का अंतिम निर्णय ही यह हो सकता है कि वह किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना चाहती है या विधान परिषद को समाप्त करना चाहती है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक मंडल नहीं है? आपको बता दें, जो द्विसदनात्मक मंडल होता है उसका अर्थ होता है कि राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा, इन तीनों को मिलाकर ही द्विसदनात्मक व्यवस्था बनती है। ऑप्शन देख लेंगे। हमें ये बताना है कि द्विसदनात्मक मंडल कहाँ नहीं है। ऑप्शन जो है,
बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो जिसका सही आंसर है वो होगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। जो यहाँ का विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल, वो केवल राज्यपाल एवं विधानसभा से मिलाकर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितनी अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें यह कहा गया है कि जो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है वो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितनी अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन देखेंगे, 1/2 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/4 सदस्य, 2/3 सदस्य। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 1/3 सदस्य। इसका मतलब यह होगा कि जो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है वो विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या से कितनी अधिक नहीं होगी, 1/3 अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में उच्च सदन है। ऑप्शन देखेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। उच्च सदन का अर्थ यह है कि विधान परिषद कहाँ है। राज्य की जो विधान परिषद होती है वो राज्य का उच्च सदन होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में चूँकि द्विसदनात्मक प्रणाली है, वहाँ राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद तीनों ही अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य की विधान परिषद में सर्वाधिक सदस्य संख्या है। ऑप्शन देखेंगे, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में सबसे अधिक सदस्यों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है परंतु विघटन करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, जनपद पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, विधान परिषद। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा विधान परिषद। विधान परिषद को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद के द्वारा उसे समाप्त किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, 1/4 सदस्य, 1/6 सदस्य, 1/8 सदस्य, 1/3 सदस्य। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 1/6 सदस्य। जो यह सदस्य होंगे वो राज्य की कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता क्षेत्र से आएंगे और इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। यह केवल विधान परिषद के अनुसार ही सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन देखेंगे, 1/3 सदस्य, 1/4 सदस्य, 1/5 सदस्य, 1/6 सदस्य। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्यों को निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधान परिषद के सदस्य को कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 6 वर्ष। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 में कहा गया है कि जो विधान परिषद के जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। ऑप्शन देखेंगे, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के सदस्य, सभापति। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा सभापति। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो विधान परिषद के सभापति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। और आपको बता दें कि जो त्यागपत्र और शपथ से संबंधित एक मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधान परिषद का सभापति किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, राज्यपाल द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा विधान परिषद के सदस्यों द्वारा ही जो विधान परिषद का सभापति होता है उसे चुना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो समान विधेयक को विधान परिषद के द्वारा कितने दिनों तक रोका जा सकता है। तो समान विधेयक की बात करेंगे। ऑप्शन देखेंगे, 4 माह है, 6 माह है, 2 माह है, अनिश्चित समय तक। तो जो उसका सही आंसर है वो होगा 4 माह। 4 माह तक जो विधान परिषद है किसी भी साधारण विधेयक को रोक सकती है, फिर उसके बाद इसे अंततः अनुमति देना ही पड़ता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन देखेंगे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपसभापति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका जो सही आंसर है वो होगा उपसभापति। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य दिया है, एक तरफ विधान परिषद की सीटें दी गई हैं, हमें ये बताना है कि कौन मेल नहीं खाता है। ऑप्शन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में 99 विधान परिषद सीटें हैं, ये सही है। कर्नाटक में 75 विधान परिषद सीटें हैं, ये भी सही है। आंध्र प्रदेश में 50 विधान परिषद सीटें हैं, ये भी सत्य है। बिहार में 78 विधान परिषद सीटें हैं, ये असत्य है, क्योंकि जो बिहार है, बिहार में केवल 75 सीटों का प्रावधान है। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में किस राज्य की विधान परिषद को संसद के द्वारा समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन देखेंगे, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, जम्मू कश्मीर। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा जम्मू कश्मीर। बता दें आपको कि जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर है उसे 2 यूनियन टेरेटरी में बांटा गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। इसलिए पहले यहाँ विधान परिषद हुआ करती थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ विधानसभा की व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं। ऑप्शन देखेंगे, भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल एवं दिवालिया घोषित ना हो, उपरोक्त सभी। जिसका सही आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। आपको बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 में कहा गया है कि जो विधान परिषद सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं क्या क्या होंगी। तो ये भारत का नागरिक, 30 वर्ष की आयु, पागल एवं दिवालिया घोषित न हो, इसका निर्धारण कौन करेगा? न्यायालय द्वारा किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानमंडल में विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171। तो जो इसका सही आंसर है वो है अनुच्छेद 170 में विधानसभा के गठन की बात कही गई है। अदर ऑप्शन भी बता देते हैं आपको। अनुच्छेद 168 में क्या है, प्रत्येक राज्य का एक अपना विधानमंडल होगा, चाहे तो वह द्विसदनात्मक या केवल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बना हो सकता है। अगला ऑप्शन है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन एवं समाप्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 171, तो जो इसमें है विधान परिषद की संरचना बताई गई है कि कैसी होगी, कितने सदस्य होंगे और मतलब कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन देखेंगे, राज्य की जनता द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से, विधानसभा के उपाध्यक्ष द्वारा। जो इसका सही आंसर है वो होगा राज्य की जनता द्वारा। राज्य की जनता द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप में राज्य विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? ऑप्शन देखेंगे, दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, दिल्ली एवं पांडिचेरी। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा दिल्ली एवं पांडिचेरी। इन दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा का गठन की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन देखेंगे, 500 सदस्य, 504 सदस्य, 403 सदस्य, 245 सदस्य। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 500 सदस्य। अधिकतम जो विधानसभा है, विधानसभा में 500 सदस्य हो सकते हैं और जो न्यूनतम है वो 40 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन देखेंगे, 60, 50, 40, 30। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 60। जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनमें न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती है। परंतु इसमें कुछ अपवाद भी हैं, बता दूं। जैसे नागालैंड में 46 सदस्य होते हैं और मिजोरम में 40 सदस्य हैं, और जो सिक्किम है, सिक्किम में 30 सदस्य हैं, और जो गोवा है,
गोवा में भी 30 सदस्य संख्या है। राज्य की विधानसभा में इतनी सीटों का प्रावधान है, इसलिए ये अपवाद के रूप में देखे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन देखेंगे, उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सदस्यों का प्रावधान किया गया है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। असम में 126 सीटें हैं, कर्नाटक में 214 सीटें हैं और जो महाराष्ट्र है उधर 288 सीटें हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 45वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन। तो जो इसका सही आंसर वो होगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या किया गया था कि जो विधानसभा है उसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। परंतु आपको एक बात बता दूं कि जो 44वां संविधान संशोधन था जो 1978 में आया था, उसके अंतर्गत क्या हुआ था, इस अवधि को पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया था। तो याद रखना कि बढ़ाया गया था जो वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस कार्यकाल को घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन देखेंगे, 240, 210, 330 और 238। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 230। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा के 17 अवसान का आदेश कौन देता है? ऑप्शन देखेंगे, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, विधान परिषद का सभापति। इसका सही आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा ही 17 अवसान को आदेश दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन देखेंगे, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा विधानसभा। विधानसभा को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का पूर्णतः अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन देखेंगे, विधानसभा, राज्यपाल, विधान परिषद, कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा विधानसभा। जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा करती है उसी प्रकार राज्य में इसका निर्धारण विधानसभा करेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राज्य विधानसभा के चुनाव किस आधार पर होते हैं? ऑप्शन देखेंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली, अप्रत्यक्ष रूप से, वयस्क मताधिकार से, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर ही राज्य विधानसभा में जो चुनाव का आधार होता है, जिसमें जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन देखेंगे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वित्त मंत्री, स्पीकर। तो जिसका सही आंसर है वो होगा राज्यपाल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन देखेंगे, राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा विधानसभा। जो राज्य की जो मंत्री परिषद होती है वो हमेशा ही विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या का कितना भाग आवश्यक है? ऑप्शन देखेंगे, 1/4 सदस्य, 1/10 सदस्य, 1/5 सदस्य, 1/2 सदस्य। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 1/10 सदस्य। जो गणपूर्ति होती है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है, इसलिए 1/10 सदस्य गणपूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के विघटन की शक्ति किसे प्राप्त है?
तो जो विधानसभा है उसका विघटन कौन कर सकता है ये बताना है। ऑप्शन देखेंगे, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद या संसद। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 में यह कहा गया है कि किसी भी राज्य है उसका जो राज्यपाल है वह राज्यपाल अपनी विधानसभा को विघटित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले राज्य का वार्षिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, विधानसभा के द्वारा। तो आपको बता दें जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वह विधानसभा में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा विधानसभा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में गण पूर्ति के लिए कितनी सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से ये पूछ लिया है कि गण पूर्ति में कितने सदस्य आवश्यक होंगे। तो मैं आपको बता दूं सभी राज्यों के लिए गण पूर्ति की जो सदस्य संख्या होगी वो अलग होगी, क्योंकि सभी राज्यों में जो विधानसभा की सीटें हैं वो अलग अलग हैं। ऑप्शन देखते हैं, 23, 24, 25, 26। इसका जो सही आंसर है वो होगा 23। इसका आंसर इसलिए है 23 कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सीट की व्यवस्था की गई है और जो इसका 10% होता है वो कितना होता है, 23। इसलिए गण पूर्ति के लिए 23 सदस्यों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है। ऑप्शन देखेंगे, विधान परिषद सदस्यों द्वारा, राज्यपाल द्वारा, विधानसभा सदस्यों द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा विधानसभा सदस्यों द्वारा ही विधानसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देगा। ऑप्शन देखेंगे, सभापति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनमें से किसी को नहीं देता। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा सभापति। जो उपसभापति होता है वो सभापति को अपना त्यागपत्र देगा और जो सभापति है वो उपसभापति को अपना त्यागपत्र देता। दोनों ही जस्ट अपोजिट हैं, आप लोग याद रखिएगा इसे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानसभा में SC/ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 332। इसके अंतर्गत SC/ST को जो है उनकी जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान है। ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 268, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 267। तो इसमें क्या हुआ है, राज्य की जो आकस्मिक निधि है, जो मतलब जैसे कि बाढ़ हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आती है, तब इसकी जो क्षतिपूर्ति है वो आकस्मिक निधि द्वारा ही की जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य की संचित निधि का प्रावधान है। तो ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 268, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा अनुच्छेद 266। 266 में राज्य की संचित निधि दी गई है। आपको तो बता दें, जो राज्य के संवैधानिक पद होते हैं उनको जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। एक तरफ राज्य दिए गए हैं, एक तरफ विधानसभा सीटें दी गई हैं, हमें ये बताना है इसमें से बेमेल कौन सा है। ऑप्शन देखेंगे, मध्य प्रदेश में 403 सीटों का प्रावधान है, छत्तीसगढ़ में 90 सीटों का प्रावधान है और राजस्थान में 200 सीटों का प्रावधान है, गुजरात में 182 सीटों का प्रावधान है। तो बता दें आपको, जो छत्तीसगढ़ है ये भी सही है, राजस्थान है इसमें भी सही है और गुजरात इसमें भी सही है। जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 403 नहीं हैं, इसमें केवल 230 सीटों का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें, जो 403 सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 403 हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किन परिस्थितियों में विधानसभा का विघटन संभव है? ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रपति शासन लागू करने पर, मुख्यमंत्री द्वारा त्यागपत्र देने पर, सत्ताधारी दल यदि सदन में बहुमत खो दे। उपरोक्त सभी, तो जो इसका सही आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में कितने सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन देखेंगे, 1 सदस्य, 2 सदस्य, 12 सदस्य, 1/3 सदस्य। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा 1 सदस्य। अनुच्छेद 333 में कहा गया है कि जो राज्यपाल होगा वो विधानसभा में केवल 1 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।